एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 जून और 17 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल स्टार आईक्यू को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और के अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था मैंने, उस सवाल का सही जवाब क्या होगा ये हम लोग अब इस सेशन के अंदर आपको बताते हैं। क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि होम रूल आंदोलन से रिलेटेड था, मतलब होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था कि होम रूल मूवमेंट की स्थापना करी किसने थी। तो आपका जो पहला ऑप्शन था वो था बाल गंगाधर तिलक, दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा वो क्या था यहाँ पे कि एनी बेसेंट, और तीसरा ऑप्शन था यहाँ पे कि मोहम्मद अली जिन्ना, और चौथा ऑप्शन जो है ना यहाँ पे वो है महात्मा गांधी। तो इनमें से हमें बताना था कि होम रूल जो मूवमेंट है वो इनकी स्थापना इनमें से किसने की थी। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। भारत में होम रूल आंदोलन 1916 से 18 के बीच अस्तित्व में आया था, और ये आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से जो है ना वो प्रेरित था, यानी कि आपका बाल गंगाधर तिलक और के साथ में एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट एक्चुअली याद रखना आप लोग, आयरलैंड की रहने वाली थी और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, पहली भारतीय नहीं थी, वो सरोजनी नायडू थी, याद रखना आप लोग। और बाल गंगाधर तिलक जो है ना ये देशद्रोह कानून की तरफ से सबसे पहली बार जेल गए थे, याद हो तो आपको 1897 के अंदर, ठीक है, सेडेशन लॉ जो थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में भी चर्चा में था। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में 8.5 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। तो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो है ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के लोगों की सुविधा के लिए सड़क और पुल का निर्माण करने की घोषणा की है, और उस घोषणा में एक एलिवेटेड रोड की बात जिसपे लगभग 681 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बेसिकली क्या है कि हिसार शहर के अंदर आजकल तकरीबन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और ट्रैफिक रहता है। मैं पर्टिकुलर हिसार सिटी का ही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इस बात का कि भीड़ इतनी रहती है, और पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भीड़ रहती है लाइक बस स्टैंड है, एक नागौरी गेट है, राजगढ़ रोड है, टाउन पार्क है, डाबड़ा चौक, जिंदल चौक, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा जो है ना भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो ये एक्चुअली इसी कंप्लीट एरिया से तकरीबन यूँ कहिएगा आप लोग कि उधर से जब दिल्ली रोड से आते आते जो है ना जिंदल चौक से लेके और ये बस स्टैंड तक जो है ना एलिवेटेड रोड बन जाएगा। सेक्टर 14 के बाद जो है ना डाउन टर्न इसको किया जाएगा। इस एलिवेटेड रोड पर शहर के जो मुख्य 6 जंक्शन पर 5 से 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट भी है वो भी बनाए जाएंगे। किस जिले में हरियाणा बिजली निगम के इंजीनियर्स को साइबर अटैक से निपटने के लिए जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर अटैक से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी ठीक रहेगा इसका हमारा, पंचकुला। साइबर अटैक के खतरों को देखते हुए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने नए और पुराने इंजीनियर्स को अब खास ट्रेनिंग देने की कोशिश की है। इसके तहत इंजीनियर्स को पावर ग्रिड साइबर अटैक से बचाने और साइबर अटैक की सूरत में उसे निपटने के लिए जो ना ट्रेंड किया जाएगा। HVPNL यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पंचकुला के अंदर हरियाणा पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साइबर अटैक क्या होता है, जैसे आपका ऑनलाइन आपके खाते में से किसी ने पैसे निकाल लिए, ठीक है ना, साइबर अटैक से देश में ब्लैकआउट की स्थिति भी पैदा हो रही है। इसके अलावा आपकी ID वगैरह है उनको हैक कर लेना, बिजली व्यवस्था है इसमें भी जो है ना लोग साइबर अटैक, जैसे आजकल ऑनलाइन डेटा वगैरह रहता है आपका रीडिंग वगैरह का, तो उसको भी जो है ना हेर फेर कर देना। तो इन सभी चीज़ों में, इसके अलावा जो ना मीटर वगैरह है आपके ऑनलाइन वाला जो काम कर रहे हैं उनमें भी चेंज कर देना। तो ये सब कुछ काम आजकल साइबर तरीके से हो रहा है, इनको कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा के अंदर अगर बात करते हैं हम लोग तो हब और स्पोक साइलो मॉडल के आधार पर कितने लाख टन क्षमता के गोदाम बनाने की जो योजना है वो तैयार की गई है। तो हरियाणा के अंदर हब और स्पोक साइलो मॉडल के आधार पे तकरीबन जो है ना वो 11 लाख टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक रहेगा, इतना टन का जो गोदाम है वो बनाने की जो है वो योजना तैयार की गई है। और इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, तो हरियाणा के अंदर टेंडर प्रक्रिया जो चल रही है इसकी, वो टेंडर प्रक्रिया ऑलरेडी जो है ना वो पूरी कर ली गई है, कंप्लीट हो गई है। और अगले 3 साल में 3.25 लाख टन क्षमता के नए गोदाम बनाने तथा 2 साल के अंदर अब सभी नए और पुराने गोदाम में जो CCTV कैमरा लगाने का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है।
हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू। साल 2018-19 में कॉरपोरेशन को 40 करोड़ 32 लाख रुपए का लाभ हुआ था। साल 19-20 में लगभग 58 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास लाभ जो है ना ये पहुंच गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड की ज़मीन पर छिछराना, इंद्री, बाबा लदाना, पट्टी चौधरी, बावल, होडल, उचाना, अबूब शहर, टोहाना और पटौदी में 1,66,160 टन की क्षमता के गोदाम जो है ना बनाए जाएंगे। बाकी जो है ना पलवल, सोनीपत, जींद और करनाल में 81,406 टन की क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। और ये जो गोदाम है ये एक खास टेक्निक के होंगे, जहाँ पे जो ना ऐसा नहीं कि अनाज पड़ा है तो नीचे साइलो टेक्निक को जैसे अपनाएंगे तो नीचे ऐसा कुछ नहीं है, नीचे अनाज पड़ा है वो गल सड़ जाएगा, नीचे लग जाएगा, हवा नहीं लगेगी, एकदम उमस में ख़राब रहेगा। तो प्रॉपर वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, अनाज ख़राब नहीं होगा लंबे समय तक अगर स्टोर रखा जाए तो इसको, ठीक है ना। इसी टेक्निक के आधार पर जो है ना इन वाले गोदामों को बनाया जा रहा है। हरियाणा ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने बिना विधानसभा सेशन के भी विधायकों द्वारा सरकार से सवाल पूछने की परंपरा आरंभ की है। मतलब नॉर्मली तो आपने देखा होगा जब विधानसभा चलती है ना, असेंबली सेशन के दौरान ही ऐसा होता है कि विधायक सरकार से सवाल पूछ सकती है, लेकिन हरियाणा ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कि बिना विधानसभा के भी जो है ना सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। हरियाणा के 8 विधायकों ने सरकार से 20 सवाल पूछते हुए उनके जवाब भी मांगे हैं। और अभी रिसेंट का मामला यही है कि सवाल पूछने में अटेली से सीताराम यादव अकेले भाजपा विधायक है, जबकि बाकी 7 कांग्रेस विधायकों ने ये सवाल जो है ना पूछे हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ये व्यवस्था दी थी कि कोई भी विधायक 1 महीने में 3 सवाल सरकार से पूछ सकता है। इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से मिलने वाले जवाब की जानकारी विधायक को फिर दी जाएगी। योजना इसलिए स्टार्ट की है ताकि विधायकों को शिकायत न रहे कि विभाग के अधिकारी जो है ना उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। लिखित में सवाल पूछ सकते हैं, तथ्यों के जवाब भी दिए जा सकेंगे, लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह में कितने योग साधक एक साथ योग करने वाले हैं? तो राज्य स्तरीय योग समारोह के अंदर टोटल 10,000 जो है ना वो योग साधक एक साथ योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस बार 21 जून को भिवानी के अंदर जो है ना राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह आयोजित होगा। एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भी था सर कि ये इस बार का राज्य स्तरीय योग महोत्सव कहाँ होगा, तो भिवानी में होगा, याद रखना। जिसके मुख्य अतिथि होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। योगा डे कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 साधक जो है ना एक साथ योग करेंगे। 21 जून को आपको पता ही है योगा डे मनाया जाता है हर साल ही। हाल ही में संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहिब की कौन सी जयंती मनाई गई? ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर हम लोगों ने जयंती कबीर साहिब वाली मनाई कब थी? तो इसकी पर्टिकुलर तारीख याद रखना आप लोग, 14 जून को मनाई थी और इस बार हमने 624वीं जयंती जो है ना मनाई है। मुख्यमंत्री साहब ने इस कबीर जयंती पे ही अपने खुद के निवास का नाम संत कबीर कुटीर कर दिया है, याद रखना आप लोग। संत कबीर छात्रावास में सदगुरु कबीर साहिब जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है उप मुख्यमंत्री जी ने। और इसके अलावा जो है ना उप मुख्यमंत्री ने समाज के लिए और बहुत सारी घोषणाएं भी की है। उप मुख्यमंत्री ने जैसे कि बात करते विकास कार्यों में कबीर शिक्षा समिति को अपने कोटे से 51 लाख दिए थे, रोजगार मंत्री कोटे से 21 लाख दिए थे, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। हरियाणा की किस महिला को पावरफुल वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावरफुल वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया है प्रियंका सौरभ को। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक है। रोहतक में सोमवार को आयोजित हुआ था 111 महिलाओं के सम्मान समारोह में हिसार के आर्यनगर की बेटी है और सिवानी मंडी के गांव बड़वा की निवासी है। लेखिका और शिक्षिका है प्रियंका सौरभ। इनको पावरफुल वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया है। इस मौके पे हरियाणा राज्य के अलग अलग जो है ना उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को जो है ना वो सम्मानित किया है। और इनका जो है ना टीचर और के साथ में जो है ना ये राइटर भी है। इसके चलते हुए प्रियंका सौरभ को नारी संवेदना पर बहुत सारी किताबें लिखने या बहुत सारी जो आपके नॉवेल्स में जो राइटर्स होते हैं, लेख होते हैं ना, वो लिखने के लिए इनको शिक्षा क्षेत्र में विशेष प्रयास के लिए ये अवार्ड दिया है। इस अवसर पे जो ना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बॉलीवुड अभिनेता, ठीक है ना, और के साथ में जो है ना सुपनवा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, महाभारत के युधिष्ठिर जो है ना उन्होंने राज्य भर की प्रसिद्ध 111 विभिन्न वर्गों के महिलाओं को सम्मानित किया है। ये और किस लिए किया है वो भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है।
चलिए, तो बात आप लोगों को सब समझ में आ गई है। इसी के साथ में ये लेक्चर तो होता है समाप्त। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। इन 7 सालों के दौरान शिक्षा भारतीय प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होनी चाहिए। इस व्यवस्था के द्वारा पारिश्रमिक अर्जित किए जाएंगे, पारिश्रमिक जो है ना अर्जित किए जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मिलता हूँ करंट अफेयर के साथ में 18 जून के। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टार IQ चैनल से जुड़े रहना। रात 9:30 बजे भी लाइव जरूर रहना। धन्यवाद।